नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ये सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम संधि के बारे में आपको बता चुके थे कि संधि क्या होती है, और उसमें स्वर संधि हम आज पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो स्वरों का अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाती है? स्वर संधि। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आप ये क्या थे, हमारे 13 स्वर थे, आपको बताया था। तो जब आ प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा? आ। यानी आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊंगा। सूर्य प्लस अस्त। तो हम इसको तोड़ेंगे, या को, ये या प्लस आ और इधर का एक आ। तो ये जो आपका बनेगा, तो ये क्या बनेगा? सूर्यास्त। तो इस तरह से क्या बनते हैं? ये स्वर संधि बनते हैं दो स्वरों के मेल से। इसमें हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये 5 टाइप की होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है। तो आज मैं आपको इसके पांचों प्रकार कल मैंने आपको बताए थे, एक बार और बता देता हूँ। दीर्घ स्वर, संधि, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है अयादि। तो हम इसमें से क्या करेंगे? सबसे पहले पहला वाला पढ़ेंगे। कौन सा? आज हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में देखिए। दीर्घ संधि का क्या नियम है, उसके मैं फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। दीर्घ संधि का जो नियम है वो देखिए आप। इसमें सबसे पहले आपका ये इस तरह से एक चार्ट बनाइए। ये सारे हमारे स्वर जब एक साइड होते हैं, पहली साइड, और दूसरी जो दूसरा पक्ष होता है, दूसरा शब्द, उसमें भी समान अक्षर होते हैं, उसी समान स्वर, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यहाँ पर इधर के कोई भी, या तो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। मैंने आपको वर्णमाला की कक्षा में बताया था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। तो इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वह हमेशा दीर्घ यानी बड़ा होगा। दीर्घ संधि कैसे? अब आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों का एक जोड़ा बना लीजिए इस तरह से, और ये रीरी अलग रहेगा। इनका क्या बनेगा? ये दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इसलिए आपको, अगर मैं एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे आ को हम आ से मिलाएंगे तो भी आ बनेगा। आ और आ मिलाएंगे तो भी आ बनेगा। इधर आ और ए, इसको मिलाएंगे तो भी आ बनेगा। और हम अगर
दोनों आ को मिलाएंगे तो भी आ बनेगा। अब देखिए, जैसे कि एक बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने हैं। इसमें है मृत्यु प्लस उपरांत। ये जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन होती है और यहीं से पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस या में से क्या करेंगे, ऊ ले लेंगे, और इधर से भी क्या करेंगे, इधर को इसको छोड़ करके ये हम ले लेंगे। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो इससे क्या, फिर हम इसे कैसे लिखेंगे एक साथ, जब लिखेंगे मृत्यु, ऊ की मात्रा बदल चुकी है और ये परांत इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, मृत्यु उपरांत। इस तरह से अगला एग्जाम्पल आप देखिए, अवनी प्लस ईश। तो इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से हमारी क्या निकलेगी, ह्रस्व ई, और इधर से क्या, दीर्घ ई। इन दोनों के मिलाने से क्या बनेगी, हमेशा दीर्घ बनेगा, तो दीर्घ ई बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, मात्रा बदल जाएगी, क्या होगा, अवनीश। ठीक, इस तरह से आप देखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आप नोट करके चलिए। वेद प्लस अंत, तो दा के अंदर क्या है, ऐसे लिखा, ये छुपा हुआ होता है दा के अंदर आ, तो ये आ निकाल लेंगे और इधर से आ लेंगे, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ आ। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेदांत। इस तरह के आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको करवा देता हूँ। यहीं से आपके 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सत्य प्लस अर्थी। इसमें से क्या होगा, आ निकलेगा और ये आ, तो क्या हो जाएगा, आ। तो ये हो जाएगा सत्यार्थी। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल, अस्त्र प्लस अचल। अब यहाँ से आपकी क्या वर्तनी शुद्धि भी आपकी साथ साथ हो रही है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वर्तनी शुद्धि भी होती रहेगी। अस्त माने क्या होता है, अस्त माने होता है पश्चिम, डूबना। अचल माने डूबना। तो ता में से क्या निकलेगा, आ, और एक इधर आ, तो ये क्या हो जाएगा, अस्ताचल, यानी पश्चिम। और इसी को उर्दू में क्या बोलते हैं, मगरीब। ये मगरीब बोलते हैं। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट है नयन प्लस अभिराम। इसमें क्या है, ना के अंदर से आ आएगा और इधर हमारा आ, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। तो ये हो जाएगा हमारा नयना भी राम। इसके बाद आप देखिए, रवि प्लस इंद्र। तो ये क्या होगा, इसमें से क्या हमारी ह्रस्व ई, और इधर से भी क्या ह्रस्व ई, तो हमारी क्या बनेगी, दीर्घ ई। इससे क्या बनेगा, रवींद्र। और ये रवींद्र जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपका दीर्घ में भी आता है और आपका अभी आगे एक और उसमें भी रवींद्र आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको
नेक्स्ट बताता हूँ, कारा प्लस आगार। कारा माने क्या होता है, ये देख लीजिए। कारा माने होता है बंधन। कारा माने क्या होता है, बंधन। और आगार माने होता है स्थान, जहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कारागार। इसी तरह से क्या होता है, अन्न प्लस आगार। तो ये हो जाएगा आपका अन्नागार, यानी अन्न रखने की जगह। नेक्स्ट आपका है, ये आपका बर्तनी अशुद्धि में भी कई बार पूछा गया है, परि प्लस ईक्षण। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये ई और ई के मिलने से क्या बनेगी, बड़ी ई। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, परीक्षण। ये इसका शुद्ध रूप है, कई बार पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं, एक और एग्जाम्पल इसका, उदय प्लस अचल। तो ये आ प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा, उद्याचल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मशरीक। उर्दू में इसको बोलते हैं मशरीक, यानी सुबह का समय। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। इसके बाद आपका है, जैसे ऋरी वाला एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण, तो ये री और इधर का री, और ये आपका क्या बनेगा, पितृण। इस तरह से लिखा जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप है। इसके बाद है महिष प्लस असुर। ये आपने सुना होगा, महिष में से निकलेगा क्या हमारा आ, और ये भी आ इक्वल टू आ। तो महिषासुर हो जाएगा, ये महिषासुर। तो ये महिष माने क्या होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, भैंस या भैंसा। तो ये क्या है, महिषासुर। एक शब्द है आपका, ये आगे भी आपको बताया जाएगा, राम प्लस अयन। इसका क्या मतलब होता है, अयन माने होता है की ओर। तो ये आ प्लस आ, इससे क्या बनेगा आपका, रामायण। ये यहाँ पे एक विशेष चीज है कि ना की जगह आप यहाँ पर देखेंगे अणे बन जाता है। तो ये स्वर संधि और दीर्घ संधि और व्यंजन संधि सब जगह आपको दिखाई देगा। ऐसा है, एक शब्द और है, नर प्लस अयन। ये क्या हो जाएगा, नारायण। ये भी दीर्घ स्वर संधि है। तो इसमें क्या है कि अगर इसके बारे में मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, जब हमारी अगली संधि आएगी, तो इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ना का अणय बन जाता है यदि चय वर्ग से शय बीच में हो तो न ही रहता है, और अगर ना हो तो अणय में बदल जाता है, जैसे दर्शन का भी दर्शन ही रहेगा। अब हम अपना नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है हमारा, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
गुण संधि के लिए भी आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे जैसे मैंने आपको दीर्घ संधि के लिए कराया था। ई और ई, ऊ और ऊ और री। ये देखिए आप, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे आ और ई को, तो यहाँ से जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी ए। आपको बताया था संयुक्त स्वर होते हैं। और जब हम आ और ऊ को मिलाएंगे तो हमारी जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी ओ। और जब हम आ और आ को री से मिलाएंगे तो हमारी ध्वनि निकलेगी अर। और इसी को क्या बोलते हैं? गुण संधि। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। और इसमें मैंने जो ट्रिक बताई थी, इसमें क्या आपको ऊपर की ओर एक मात्रा देखने की मिलती है। आगे आप देखेंगे कि सभी एग्जाम्पल में एक ही मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि क्या है आपका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल पहला है लोक प्लस उपयोगी। पहला एग्जाम्पल है लोक प्लस उपयोगी। इस का में से हम क्या करेंगे, आ निकाल लेंगे और यहाँ से निकलेगा ऊ। इन दोनों को मिलाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया था, आ और आ को अगर ऊ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका ओ बनेगा। तो ये आधा का जो था, इसमें जब हम ओ को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, को। तो अब हमारा ये जो नया शब्द बनेगा, जो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है, वह बनेगा लोको उपयोगी। तो ये हमारा नया शब्द बना। इस तरह से हम देखेंगे। नया एग्जाम्पल है हमारा देव प्लस ऋषि। तो देव प्लस ऋषि में क्या करेंगे, इस यहाँ से हमारा आ और यहाँ से हमारा री। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, अर की आवाज आएगी, अर। यहाँ पर हमारा आधा वाव में जब हम अर मिलाएंगे तो क्या होगा, वर। और ये होगा आधा। तो ये किस तरह की आवाज देगा, ये लिखा जाएगा हमारा देवर ऋषि। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या आपको पता होगा कि ये रेफ जो हम ऊपर लगाते हैं, इसको हम आधा राव को रेफ में भी ले जा सकते हैं और ये इस प्रकार लिखा जाएगा। यह भी सही है और यह भी सही है। अगर आपकी बर्तनी अशुद्धि में ऐसे लिखे हुआ आ जाता है तो आपको ये भी सही मानना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है गण प्लस ईश। तो इसमें से क्या है, ए और यहाँ ई। आ और ई को मिलाने से क्या बनेगा, ए। तो ये क्या बनेगा आपका गणेश। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर में क्या होगा, यहाँ से आ और यहाँ पर ई। तो ये क्या बनेगा, ए। तो इससे क्या होगा, परमेश्वर। ये परमेश्वर बनेगा। इसी तरह से मैं आपको ये सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। रमा प्लस ईश। तो रमा माने क्या होता है, रमा होती है लक्ष्मी का पर्यायवाची। ये आप ध्यान रखेंगे, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और रमा प्लस ईश क्या होगा, यहाँ से आ और ई और इनके मिलने से क्या बनेगा, ए। तो माँ में से आ माइनस होगा और माँ में ए प्लस होगा तो क्या होगा, में। तो ये बन जाएगा आपका रमेश। तो रमेश कौन है, लक्ष्मीपति को क्या कहा जाता है, रमेश। अभी मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बताने वाला हूँ जहाँ से आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा। ये है राका प्लस
ईस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आ माइनस करेंगे और ई जोड़ देंगे तो ये ए बनेगा। तो ये बनेगा राकेश। और राकेश का मतलब क्या है, राका का मतलब क्या है, पूर्ण चंद्रमा की रात। पूर्ण चंद्रमा की रात यानी पूर्णिमा या पूर्णमासी। तो ये क्या होगा आपका राकेश। और इसी तरह से जो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, राका। राका के बाद लिखेंगे निशित। और निशित के बाद लिखेंगे विभावरी। विभावरी। विभावरी के बाद लिखेंगे शर्वरी। ये 4 तरह की रात होती है। इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा की रात, पूर्ण चंद्रमा की रात। निशित का मतलब होता है आधी रात। और विभावरी का मतलब क्या होता है, तारों भरी रात। और शर्वरी का मतलब क्या होता है, चांदनी रात। तो ये कई बार आपके पूछे जाते हैं, निशित का क्या अर्थ है, विभावरी का क्या अर्थ है। तो ये सब आप इसमें नोट डाउन कर लेंगे। आप इसके बाद में आपको और कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन करवा देता हूँ। एक है जल प्लस ऊर्मी। तो यहाँ से क्या, आ बाहर आएगा और यहाँ से ऊ, ये बन जाएगा ओ। तो ये हो जाएगा आपका जलोर्मी। ये जलोर्मी बन जाएगा। उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर। और लहर को ही क्या बोलते हैं, लहर का ही पर्यायवाची क्या होता है, विची। और विची का ही पर्यायवाची क्या होता है, तरंग। और तरंग का ही एक पर्यायवाची और होता है हिलोर। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं, ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल है आपका महा प्लस उत्सव। तो यहाँ से क्या आएगा आपका आ और यहाँ से ऊ। तो ये क्या बनेगा आपका ओ। तो ये बन जाएगा आपका महोत्सव। महोत्सव। आप इन सभी एग्जाम्पल में ध्यान देंगे तो जो हमारी ट्रिक थी वो भी काम करती हुई दिखाई देगी। सभी के ऊपर एक मात्रा आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दिखाई देगी नेक्स्ट एग्जाम्पल है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि कैसे, इसमें आपका आ बाहर आ जाएगा और यहाँ से रिधि। तो ये क्या है आपका अर। अर की आवाज देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि। इसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल बन जाता है राजऋषि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं पुरुष प्लस उत्तम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका पुरुष प्लस उत्तम। अ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये क्या बनेगा आपका पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम राम। इसी तरह का एक और आपका बनेगा नरोत्तम। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताने वाला हूँ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे अक्ष प्लस ऊहनी। ये क्या है? अक्ष प्लस ऊहनी। तो इससे क्या हमारा बनेगा, आ बाहर आएगा और यहाँ से ऊ, तो ये ओ या औ दोनों में बनेगा। तो ये क्या है? एक अपवाद है और अपवाद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अक्ष के क्या मतलब होते हैं? अक्ष के आपके कई मतलब होते हैं। अक्ष माने आपने एक सुना होगा आँख। अक्ष माने एक होता है धुरी, पृथ्वी के किस अक्ष पर घूम रही है। और इसके अलावा आपने एक और सुना होगा रथ। अक्ष माने रथ भी होता है। तो ये इस तरह से अक्ष के कई अर्थ हैं। तो ये अगर ओ से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका? अक्षोहिणी या अक्षोहिणी। लेकिन ये दोनों ही क्या हैं? गलत है। इसका सही अक्षर जो बनेगा वह मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये इसमें भी ना की जगह क्या होता है, ये आपके सही बनेगा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी इसका सही जो आंसर होगा वह ये रहेगा, अक्षोहिणी। तो ये क्या हो जाती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। इसमें क्या है आपका? न अण में बदल जाता है और ये वृद्धि संधि में आ जाता है। या अगर एक मात्रा होगी तो दीर्घ संधि कहलाएगा, दो मात्रा होंगी तो वृद्धि संधि कहलाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखा। और इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि। नेक्स्ट हमारा जो है वह कौन सी है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या बताया था आपको, जो ट्रिक बताई थी उसके ऊपर दो मात्राएं आपको दिखाई देंगी। वो क्यों दिखाई देंगी उसके लिए आप नोट डाउन करिए। जब आ और आ को हम संयुक्त स्वर यानी ए, ऐ, ओ, औ से जोड़ते हैं तो क्या ये सब दीर्घ में बदल जाते हैं। दीर्घ में बदल जाते हैं। यही क्या होती है? यही क्या होती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो इसी को हम देखेंगे आगे। इसके कुछ एग्जाम्पल, महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य। जब हम आ और ए को मिलाएंगे तो ये क्या? ए में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो ये क्या बनेगा? देव प्लस ऐश्वर्य। तो ये हो जाएगा देवैश्वर्य। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सदा प्लस एव। तो ये क्या है? यहाँ से आ और यहाँ से ए, तो ये क्या हुआ आपका? ए। तो ये क्या हुआ? द ऐसा था और ये हो गया देव। तो ये जो नया शब्द बना वह सदैव। इसी तरह से आपका है मत प्लस ऐक्य। तो ये क्या बनेगा? मतैक्य। मतैक्य। इसी तरह से आपका एक शब्द है महा प्लस
ओज। तो ये क्या बनेगा? महोज। इस तरह से आप देख रहे हैं वृद्धि संधि। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट है वह है अयादी संधि। अयादी संधि इसमें क्या है, हम इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ, ये जब आपके मिलते हैं किसी अन्य स्वर से और ये आपकी आए, आए, ये आए, ये आपका अव और ये आव की ध्वनि देते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में कोई असंयुक्त स्वर हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अन्य स्वर आए तो इनसे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? अयादी संधि। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 3 अक्षर इसमें ज़्यादातर आपके पाए जाते हैं, ये इसकी ट्रिक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ने प्लस अन, तो ये क्या? ए प्लस आ, तो ने जब किसी अन्य स्वर से मिलेगा तो अय की आवाज़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आधा न, अ, ये अ और य में मिलेगा और ये आपका अन, तो ये बनेगा न, य, न। ये कैसे? ये इसको पूरा करेगा और ये इसको पूरा करेगा। इस तरह से आपका ये शब्द बन जाएगा नयन। इसी तरह का अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या रहने वाला है? जैसे ओ प्लस अन, तो ये यहाँ से निकला ओ प्लस अ, ये ओ क्या है? अव की आवाज़ देगा, अव। और इसमें जब आ मिलेगा तो ये क्या बनेगा? अब। और पो में जब आ मिलेगा तो वो बनेगा प, व और न। इससे क्या उत्पन्न हुआ? प, ये था। इसमें जब अब मिला तो ये बना पव, पव अन। तो ये इस तरह से आपका पवन बना। और अगर ये एग्जाम्पल आपका होता पऊ प्लस अन, तो ये क्या बन जाता आपका? ये बन जाता आपका आव। यहाँ से निकलता आव और अन, तो ये हो जाता आपका पावन। इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आपने देखे। इसमें आपके जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, विधेय प्लस अक, तो ये क्या हुआ? यहाँ से ए, ये आय की आवाज़ देगा, आय, और आय की आवाज़ देगा। ये जब मिलेगा विध आ आय प्लस अक, तो ये क्या बन जाएगा आपका? विधायक। इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल है। ये है गे प्लस अक, तो ये क्या आवाज़ देगा आपकी? आई की आवाज़ देगा, क्योंकि इसमें ए निकला है तो ये किसकी आवाज़ देगा? आए, आए। तो ये हो जाएगा आपका गायक। इस तरह से हमने ये देखा अयादी संधि। और अयादी संधि के बाद हम देखते हैं यण संधि। अयादी संधि के बाद हमारी कौन सी संधि आएगी? नेक्स्ट संधि हमारी आएगी यण संधि। यण संधि में आपको
देखना है। इसकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो बताई थी, य, र और व के पहले आपको अर्धवर्ण मिलता है या आधा वर्ण मिलता है। इसका जो ई, ई, उ, उ और री, और इसमें यहाँ दूसरी साइड में कोई भी अन्य स्वर होगा तो उसके मिलने से क्या बनता है, यण संधि। यण संधि, इसमें क्या होगा कि ये किस चीज में परिवर्तित होंगे, ई होगा आपका आधा य, उ होगा आपका आधा व, और री होगा आपका आधा र। तो इस तरह से आपके कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे क्या है, अधि प्लस अयन, ये इसका एग्जाम्पल है, अधि प्लस अयन। इसमें से क्या आपका ई और इधर है अयन, ये किस में बदल गया आपका, ई आधा य में। तो आपका ये आधा य में बदल गया, तो ये क्या बचा इधर हमारा, आधा ध। और ये आधा य जब आ से मिलेगा तो ये पूरा य बनेगा, और ये पूरा य बनेगा, और ये न बनेगा। और ये कई बार आपका वर्तनी शुद्धि में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रति प्लस अर्पण, तो ये क्या है आपका, यहाँ से आपका निकलेगा ई, और ये ई निकलेगा तो यहाँ बचेगा आधा त, और ये ई इस अ से मिलेगी तो ये य की आवाज देगी, आधा य। तो ये य यहाँ पूरा हो जाएगा अ से मिलके कृत्यार्पण, ये क्या कृत्यार्पण बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इति प्लस आदि, ये ई यहाँ से निकलेगी और किस में बदलेगी, आधा यहाँ में, और आ से मिलेगी और यहाँ बचेगा आधा त, तो ये या पूरा मिलकर बनेगा इत्यादि। इसके अलावा आप देखिए, बी प्लस अंजन, तो ये क्या बनेगा आपका, एग्जाम्पल है, यहाँ से मिलेगा आधा ये, ई से क्या बनता है आधा ये, और ये इससे आ से मिलेगा तो ये आधा व बचेगा, और ये पूरा य, और ये बनेगा व्यंजन। तो व्यंजन में कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि है। इसी तरह आप देखेंगे एक एग्जाम्पल आपका है, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत में क्या होगा कि यहाँ से निकलेगा हमारा ओ, और ऊ किस में परिवर्तित होता है, आधा व में, वो आ से मिलेगा, और ये बचेगा आधा स, तो ये हो जाएगा स्वागत, स्वागत बचेगा। इसके अलावा आप देखते हैं, स्त्री प्लस उचित, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा आधा य, और ये ऊ से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्त्री, स्त्रियुचित, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये इस तरह के आपके इसके कुछ एग्जाम्पल आपने देखे। एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, जो है आपका मातृ, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, तो ये कैसे बनेगा आपका, ये री जो है ये आपकी र की आवाज देगा, और ये आ से मिलेगा, और ये आधा त बचेगा, तो ये बनेगा मात्रा, मात्राज्ञा।
मात्रा, ये मात्रा आज्ञा, ता में रा निकला है इधर, तो ये मात्रा आज्ञा हो चुका है। और अगर हम देखते हैं एक और है एग्जाम्पल इसका, भ्रातृ प्लस ऐष्णा, यहाँ से क्या निकलेगा, आधा र और ये ए में बदलेगा, तो ये हो जाएगा भ्रातृष्णा। भ्रातृष्णा, ऐष्णा माने क्या होता है, ऐष्णा माने होता है इच्छा। ऐष्णा माने क्या होता है, इच्छा। तो ये आपके कई सारे गुण या आदि और ये सभी हमारी संधि जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई। और इसके बाद हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, व्यंजन संधि। तो आप तब तक के लिए आप इसका एक बार रिवीजन करिए, सभी एग्जाम्पल को नोट डाउन करिए और पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारी क्लास देखते रहिए, यहाँ से आपकी सारी हिंदी कंप्लीट कर दी जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हिंदी पढ़ाई जाएगी और हिंदी का बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।